बूढ़ी यहाँ भैयाओं के में दादा के में भी आ रहे हैं, है ना। माता तो कंजूसाई करती है, आप लोग भी करने लग गए हो। हाथ उठने चाहिए ना, आज विश्राम दिवस है तो अच्छे से यहाँ पर आप सभी सहयोग करेंगे, बहुत अच्छे से हाथ उठाएंगे, जयकारा लगाएंगे, है ना। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे और जोर से। चलिए कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको 5 लक्षण बताती हूँ धर्म के, ध्यान से सुनेगा। अगर ये 5 लक्षण में से कोई एक लक्षण भी अगर हम अपने जीवन में लेकर के आएंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत अच्छा हो सकता है। तो धर्म के 5 लक्षण हैं। पहला है सत्य। अच्छा, मैंने शुरू दिन सत्य का परिभाषा दिया था, एक लाइन में बोलो क्या है सत्य, क्या है? भगवान नहीं है, भगवान तो है, सत्य है, भगवान का स्वरूप सत्य है। लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ये सत्य क्या है। सत्य बोलिए। थोड़ा जोर से। सत्य हमेशा अडिग रहता है, यही है ना, जो कभी बदलता नहीं। सत्य अडिग रहता है। तो भगवान कहते हैं, धर्म कहता है कि हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सत्य की राह पर चलो। राजा हरिश्चंद्र ने केवल सत्य के लिए, अपने सत्य धर्म के लिए वो अपने आप को, अपने पत्नी को और अपने बच्चे को उसने बेच दिया। तीनों के तीनों केवल सत्य के लिए बिक गए। लेकिन आज के समय में ये मुश्किल है। बिकना तो दूर की बात है, सत्य बोलना भी आज के समय में मुश्किल हो चुका है। जहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम वहां पर भी झूठ बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है वहां झूठ मत बोलो। हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि आपके झूठ से किसी का अच्छा हो रहा है, या आपके एक झूठ से किसी के जीवन का जो संकट है वो टल रहा है, या किसी का जीवन जो कष्ट में है, आपके झूठ बोलने से अगर वो कष्ट दूर हो जाता है, अगर वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, तो ऐसा झूठ भगवान माफ कर देते हैं। ऐसे झूठ पे भगवान कुछ नहीं बोलते, भगवान माफ कर देते हैं। देखिए, एक उदाहरण देती हूँ, खास करके पुरुष वर्ग ही करते हैं। देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर उनको मिलने के लिए बुलाया गया है कि हाँ भाई 4 बजे आ जाना, इतने बजे आ जाना, समय बांधा गया है, तो समय हो गया है। अब उस व्यक्ति का 5-10 मिनट बाद फोन आता है, भाई कहाँ हो, आपने ही कहा था कि 4 बजे आना है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो आप क्या कहेंगे? बस निकल रहा हूँ, निकल गया हूँ, यही कहते हैं अधिकतर। जबकि हम तो घर में ही हैं, निकले ही नहीं हैं, फिर भी बोलते हैं हाँ भाई रास्ते में हूँ, निकल गया हूँ। तो यहाँ पर झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, जाते 2 बात सुना देता, हाँ भाई कैसे लेट कर दिए, आपने ही कहा था, बता देते, अरे भाई ऐसा ऐसा काम था इसलिए देरी हो गई, 2 बात सुन लेते। लेकिन वो भी नहीं। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अगर बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो मुंह से सबसे पहले ना ही निकलेगा, हाँ नहीं निकलेगा। अगर थोड़ा सा कुछ गिर जाता है, मम्मी कहेगी या पापा कहेंगे कि कौन गिराया, किसने गिराया, मैंने नहीं गिराया। सबसे पहले मुंह से
ना ही निकलता है। उसके बाद अगर हम पूछते हैं सच सच बोलो, झूठ मत बोलो, तब वो बोलेगा हाँ मम्मी मेरे से गिर गया, हाँ पापा मुझसे गिर गया। तो वो दूसरे तीसरे बार में हाँ बोलेगा, लेकिन पहले बार में उसके मुंह से ना ही निकलेगा, कुछ भी कर लो। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, हम सबका भगवान के पास पूरा हिसाब किताब जाता है। भगवान के पास घड़े हैं हमारे लिए। जब कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह अपने आप फूट जाता है, घड़ा फूट जाता है। वैसे ही भगवान के पास भी हमारे लिए घड़ा है। जितना हम झूठ बोलते जाएंगे, धीरे 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 उसमें चिट्ठी जाते जाएगी, घड़ा में वो पाप भरते जाएगा और एक दिन ऐसा भर जाएगा कि वो घड़ा ही फूट जाएगा। तो धर्म का सबसे पहला लक्षण ये है कि सत्य की राह पर चलो, सत्य की राह पर अडिग रहो, सत्य की राह से इधर उधर भटकना नहीं है, केवल सत्य की राह पर चलना। धर्म का दूसरा लक्षण है दया। दया, किसी पर दया खाना, जो कि इस संसार में खत्म हो चुका है ही नहीं। कोई पीड़ा में है, कोई चिल्ला रहा है। अगर हमारे सामने कुछ गलत कार्य हो रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, लेकिन हम मदद नहीं कर सकते, ये जानते हुए भी कि हमारी एक आवाज से वो जो गलत काम हो रहा है वो रुक सकता है, ये हम जानते हैं। उसके बावजूद भी हम वहां से चले जाते हैं। हम क्या कहते हैं, होने दो, हमें क्या करना, हमें क्या करना। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि हम पे इतनी दया है कि वो गलत काम करते हुए हम देख नहीं पाए, इसीलिए वहां से चले गए। लेकिन कई लोग वहां खड़े रहते हैं, लेकिन बड़ी क्रूरता का काम करते हैं, क्या, वीडियो बनाना। जब भी कुछ सामने हो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मर रहा है, हम बड़ी क्रूरता का काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं वहां पर खड़े होकर के। ऐसे बेशरम लोग रहते हैं इस संसार में, भले ही वहां वो चीज रुकवाना चाहिए, लेकिन वो खड़े होकर के वीडियो बनाते हैं। वो इतनी तकलीफ में, कहाँ है दया। हमसे अच्छे तो पशु होते हैं, थोड़ा सा भी अगर वो कुछ आवाज सुन लेते हैं ना तो वो तुरंत भागते हैं दौड़ते हुए, जल्द से जल्द। हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ देने से पहले इंसान बनाया है। इंसानियत सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा धर्म है कि ये भगवान ने हमें इंसान तब बनाया है, इंसान तो सबसे पहले बनाया है, उसके बाद जो ये परिवार है, घर है, संसार है, धन है इत्यादि, भगवान ने इंसान बनाने के पहले ही बाद में ही दिया है। इंसान उन्होंने पहले बनाया है। तो इंसान चाहे कितने भी पुण्य कर्म कर ले, कोई भी बड़े बड़े कार्य कर ले, अगर उनके अंदर इंसानियत नहीं है, कोई मतलब का नहीं है, दया नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। इसलिए जहां पर भी लगे कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, करें। हम ऐसा नहीं कहते कि आप अपना जान को जोखिम में डाल करके मदद करिए, ऐसा कोई नहीं करते। सबको अपनी अपनी जान प्यारी है, लेकिन अगर हमें पता है कि एक आवाज से वो गलत काम या जो आदमी है उनकी हम मदद कर सकते हैं, एक आवाज से वहां पर जरूर आवाज उठाए। एक अच्छे व्यक्ति जो है उसे आवाज उठाना चाहिए। देखिए, अगर जो लोग ये करते हैं ना कि हमें क्या करना, जो हो रहा है होने दो, हमें क्या, ऐसा करते हैं। देखिए, एक उदाहरण समझाती हूँ। स्वच्छता, स्वच्छता का अर्थ क्या होता है? हाँ, साफ सफाई। तो स्वच्छता, मान लीजिए आप अपने घर को बहुत स्वच्छता से रखते हैं, बहुत साफ रखते हैं, लेकिन आसपास की जो घर है, जो गलियां हैं, वो खराब है,
वो उसमें गंदगी भरी हुई है, कुछ भी करो वो गंदगी हमारे घर में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। उसी प्रकार ये भी है, अगर हम एक दिन निकलते हैं ये बोल के कि हमें क्या करना, तो एक दिन ऐसा भी हमारे साथ वक्त आएगा घूम फिर के, क्योंकि ये संसार गोल है, चीजें घूम करके आती है। अगर हम ये कहते हैं कि हमें क्या करना, तो एक दिन ये चीज हमारे साथ भी घूम करके आएगा, जब हम कष्ट में रहेंगे, जब हमें किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी, जब हमें किसी की मदद चाहिए रहेगी, और लोग फिर हमें भी देखकर भागेंगे कि हमें क्या करना। एक दिन ऐसा आएगा। इसीलिए जहां पर भी लगे कि हम यहाँ पर मदद कर सकते हैं तो जरूर मदद करें, क्योंकि कम से कम ऐसे कार्य करके हमें इस धरती से जाना है, इस दुनिया से जाना है, ताकि ऊपर जाके भगवान से नजरें मिला सके। अच्छे से जियो, अपनी इच्छाओं के साथ जियो, अपने परिवार के साथ जियो, लेकिन साथ में कुछ पुण्य कर्म भी करना चाहिए। अक्सर लोगों की सहायता करनी चाहिए। सहायता करने वाले इस दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम इस दुनिया पर सहायता करने वाले हैं। इसलिए हमें हमेशा लोगों की सहायता करनी चाहिए, हमेशा अपने अंदर दया की भावना रखनी चाहिए। ये हुआ दूसरा। पहला धर्म क्या था? दूसरा दया। तीसरा धर्म कहता है पवित्रता। पवित्रता का अर्थ है घर को पवित्र रखे, मन को पवित्र रखे, शरीर को पवित्र रखे, क्योंकि पवित्रता होती है तो कहा जाता है लक्ष्मी मैया हमारे घर पर निवास करती है। तो हमेशा हमें जहाँ पर भी हम रहे कोई भी गंदगी नहीं रखना चाहिए, पवित्रता से हमें रहना चाहिए। गंदगी से दरिद्रता आती है। तो ये हुआ तीसरा धर्म, ये हुआ तीसरा लक्षण धर्म का। चौथा कहता है तपश्चर्या। तपश्चर्या का भी अर्थ एक हिसाब से बोला जाए तो पवित्रता ही है। जैसे कि देखिए, हम अपने शरीर को तो पवित्र रख लेते हैं कि आजकल तो ना जाने कितने प्रकार के साबुन आ गए हैं, शैम्पू आ गए हैं, 10 प्रकार के ऐसे ऐसे साबुन शैम्पू रहते हैं जो 10-10 दिन तक के खुशबू देते रहते हैं। ऐसे ऐसे आ चुके हैं। व्यक्ति आजकल जो काला है वो गोरा हो जाता है। इतने अच्छे अच्छे साबुन शैम्पू सब आ गए हैं, तो हम अपने शरीर को तो पवित्र कर ही लेते हैं, लेकिन शरीर को पवित्र करने के साथ साथ हमें अपने मन को भी पवित्र रखना है। मन को पवित्र रखना है, अपनी वाणी को, अपने विचार को, अपने मन को। कहने का एक ही मतलब है, किसी को भी हम कुछ कह रहे हैं 100 बार सोचें, 100 बार। चलिए मान लेते हैं 100 बार सोचने का उतना हमारे पास वक्त नहीं रहता, टाइम नहीं रहता कि 100 बार हम सोचें, तो कम से कम 100 बार नहीं तो ये सोचना चाहिए कि जो हम बोलने जा रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति हमसे वो बात कहता है तो हमें कैसा लगेगा। अगर हमें वो बात बुरा लगता है बिल्कुल मत बोलो, अगर बात अच्छा लगता है तो बोलो। ये चीज हमेशा हमें सोचना चाहिए किसी से भी बात करने से पहले, क्योंकि मान लीजिए चाहे हम हो या आप हो, मैं आपको कुछ बोलती हूँ, आप मुझे कुछ बोलते हैं, तो दोनों को बुरा उतना ही लगेगा। ऐसा नहीं है, मान लीजिए एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है, दोनों को एक थप्पड़ मारा, तो ऐसा है क्या कि अमीर को कम दर्द होगा, गरीब को ज्यादा दर्द होगा? ऐसा है क्या? नहीं, दोनों को जो है बराबर का ही दर्द होगा। वैसे ही दोनों को बराबर का ही दुख लगेगा, बुरा लगेगा। तकलीफ, बुरा, दर्द सब जो है बराबर ही लगेगा। कहने का तपश्चर्या का अर्थ ये होता है किसी को भी बोलने से पहले कम से कम इतना हम
सोच सकते हैं। तो ये हुआ चौथा लक्षण।